नमस्कार दर्शकों। आज हम स्वास्थ्य संबंधी आपको एक अच्छी जानकारी देने जा रहे हैं। हमारा जो स्वास्थ्य है, जो आरोग्य है, उसकी रक्षा करने में 5 चीज़ों का होना बेहद ज़रूरी है। पहला है आहार, दूसरा निद्रा, तीसरा ब्रह्मचर्य, चौथा मानसिक शांति और पांचवा शारीरिक विश्रांति। हम एक एक करके पांचों के बारे में आपको वीडियो बनाकर बताएंगे। आज हमारा जो पहला टॉपिक है वह आरोग्य का जो पहला सोपान है आहार, उसके बारे में। आहार के अंदर 5 गुण होने चाहिए। पहला, विष मुक्त। आप जो भोजन कर रहे हो वह विष मुक्त होना चाहिए, जो ऑर्गेनिक तरीके से ज़मीन के अंदर उगाया गया हो और जो किसी भी प्रकार के केमिकल से तैयार किया हुआ नहीं होना चाहिए। सभी प्रकार के पैक बंद आटे, मसाले, फ्रूट जूस, इन सब में लंबे समय तक इनको ताज़ा बनाए रखने के लिए केमिकल डाले जाते हैं। शक्कर, रिफाइंड तेल, रिफाइंड नमक, रिफाइंड शक्कर आदि को बनाने में भी अनेक प्रकार के विषैले केमिकलों का इस्तेमाल किया जाता है, अर्थात ये भी विष मुक्त नहीं है। हम 3 प्रकार से भोजन के माध्यम से विष लेते हैं। पहला, केमिकल युक्त खेती द्वारा उगाए गए अन्न, दालें अतः फल आदि का सेवन करने से। दूसरा, किसी चीज़ को बनाने में या परिष्कृत करने में केमिकल का इस्तेमाल करना, जैसे रिफाइंड तेल, नमक, चीनी आदि को बनाने में अनेक प्रकार के घातक केमिकलों का इस्तेमाल होता है। इसी प्रकार हम जो खाना खाते हैं वो ऑर्गेनिक तरीके से उगाया होना चाहिए और सभी प्रकार के विष युक्त केमिकलों से मुक्त होना चाहिए। दूसरा है पौष्टिकता। हम जो खाना खा रहे हैं उसमें पौष्टिकता होना चाहिए। हम जो आटा खा रहे हैं उसे हॉट प्रोसेस से तैयार किया जाता है, जिससे उसके अधिकांश पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं, छिलका अलग हो जाता है और अनाज का जो मुख्य भाग है जिसमें सबसे ज़्यादा पौष्टिकता होता है वो है जर्म। जब हम हॉट प्रोसेस से अनाज को पीसते हैं तो जर्म नष्ट हो जाता है और छिलके को हम अलग करके फेंक देते हैं। हम चावल भी खा रहे हैं तो पालिश वाला चावल खा रहे हैं जिसमें छिलका को अलग कर दिया जाता है और चावल का जो छिलका होता है वो चावल की अपेक्षा 90% पौष्टिकता से भरपूर होते हैं। चावल के छिलके में सभी प्रकार के पोषक तत्व मौजूद होते हैं। इसी प्रकार हम परिष्कृत अनाज खाते हैं जिससे छिलका और जर्मल नष्ट हो जाता है, यहाँ अलग कर दिया जाता है। परिष्कृत अनाज, परिष्कृत दालें, परिष्कृत वस्तुओं के सेवन से हमें पौष्टिकता नहीं मिल पाती। तो भोजन विष मुक्त होना चाहिए, पौष्टिक अर्थात उसमें पौष्टिकता होनी चाहिए। सभी प्रकार के जो विटामिन हैं, खनिज हैं, फाइटोकेमिकल हैं, अमीनो एसिड हैं, वो सब पोषक तत्व उनमें मौजूद होने चाहिए। भोजन जितना पौष्टिक होगा उतना ही हमारी उम्र को बढ़ाएगा, आयु को बढ़ाएगा, आयुष्य को बढ़ाएगा। हमारे शरीर के ऑर्गेनिक अंग हैं उनको लंबी उम्र देगा, स्किन को लंबी उम्र देगा, आँखें, कान, इंद्रियां, इनको लंबे समय तक जवान रखेगा। तो भोजन में पौष्टिकता होना बेहद ज़रूरी है। इसी कारण परिष्कृत अनाज, परिष्कृत दालें न खाए, बल्कि जो अनाज हैं
उन्हें आप दरा कूट के दूध में दलिया बनाकर खाएं। इससे आपको साबुत अनाज खाने का जो लाभ है वो मिल जाएगा। परिष्कृत अनाज से लोगों में पौष्टिक तत्वों की कमी हो रही है। आप दलिया के रूप में साबुत अनाज का सेवन करें। दालों को आप बिना छिलका उतारे पकाकर पानी में ज़्यादा मात्रा में उन्हें पकाए कि जला दें आदि सेवन करें, ताकि सभी प्रकार के पोषक तत्व आपको मिल सके। सुबह खाली पेट आप फलों के रसों का सेवन करें। दोपहर को आप साबुत अनाज से बनी हुई रोटियां, सलाद, दही आदि का सेवन करें। और दोपहर के बीच में थोड़ा सा का आप मट्ठा का सेवन करें। और रात्रि को आप किसी प्रकार की कोई भी दालें या अनाज से बनी हुई रोटी न खाएं। रात्रि को आप दूध ले, इसमें आप अपनी इच्छा अनुसार केले, पिंड खजूर, थोड़ा सा घृत, कोई भी ऐसी चीज़ जो अनाज और दालों की श्रेणी में, किसी भी बीजों की श्रेणी में नहीं आती, वो आप डाल सकते हैं। रात्रि को आप दूध ही ले, इसमें पिंड खजूर, मुनक्का, अंजीर, बादाम, अखरोट, काजू, पिस्ता, केले आदि कोई भी चीज़ मिक्स करके इसमें एक्स्ट्रा सुगंधा, सतार, इस पे आदि डालकर ले। लेकिन रात्रि को आप रोटी अथवा दालों का सेवन न करें। इसी प्रकार विषमुक्त भोजन और पौष्टिक भोजन के सेवन से आपकी जो आहार क्रियाएं वो सुधर जाएगी। दूसरा, आप खाने पीने की टाइम का भी याद रखें। खाना टाइम से खाएं। दोपहर का भोजन आप 10 से 11 बजे के बीच में, और रात्रि का भोजन शाम को 7 बजे से 8 बजे के बीच में अवश्य कर लें। ये फिक्स टाइम है। अगर खाने की टाइम गड़बड़ हुई तो आपका पेट खराब होगा और आप रोगी बनेंगे। आज आरोग्य के जो 5 सोपान मैंने बताए हैं, आज का प्रथम सोपान है आहार, उसके बारे में चर्चा पूरी हुई। अगले वीडियो में हम निद्रा के बारे में बताएंगे कि निद्रा से कैसे आरोग्य की प्राप्ति होती है। जय हिंद, जय भारत।